मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, द अर्थ वेयर वी लिव इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इट हैज मेनी वंडर्स। ओके, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं वो ब्यूटीफुल नहीं है, ये सुंदर नहीं हो, और उसमें बहुत सारी क्या चीज है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, जो अर्थ को और ज्यादा बेहतरीन बनाती है, अर्थ को और ज्यादा अच्छा बनाती है। ओके, तो क्या 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 कह रहा है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ आर फाउंड हियर। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों क्या है, अर्थ पे है, और दोनों क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, we can make a unnumerable endless list. Okay, unnumerable endless list of such things that are living and non-living also. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा बहुत बड़ा लिस्ट, endless लिस्ट बना सकते हैं किस चीज का, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की, कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। यानी कि बहुत सारे इस अर्थ पे इतने चीजें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते कि लिविंग नॉन लिविंग। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं अर्थ पे। you have a then definitely you have definitely know about the natural things and man made things. Okay, आप लोग जानते हैं, जरूरी जानते होंगे क्या कि नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स के बारे में। ठीक है, these things have life in them are called living things। यानी वह वस्तु जिनके पास अपना क्या होता है, लाइफ होता है, जीवन होता है, वो क्या कहलाता है, लिविंग थिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लिविंग थिंग कहलाता है। एंड थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड, और वह चीजें जिनके पास अपनी लाइफ नहीं होती है, ओके, जिनके पास अपना जीवन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, वो नॉन लिविंग थिंग कहलाता है। जैसे ये दोनों क्या है, ये लिविंग थिंग है, जो बच्चे हैं और जो कैट है वो दोनों लिविंग थिंग है। ये क्या है, लिविंग थिंग। ये प्लांट क्या है, लिविंग थिंग है। बट नीचे वाले जो तीन है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ओके, नॉन लिविंग थिंग है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि लिविंग थिंग कौन है, नॉन लिविंग थिंग है कौन है, उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे पहचान सकते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में। ओके, यहाँ पर क्या लिखा गया है, थिंग्स लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, लेट अस लर्न अबाउट मोर अबाउट देम। ओके, तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। ओके, दोनों जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, किस चीज से बना हुआ है, मैटर। और मैटर किसे कहते हैं, तो मैटर have a definite weight and occupy space is called matter. Okay, तो matter किसे कहते हैं, a substance have a definite weight and occupy space is called matter। तो living thing और non living thing क्या है, दोनों matter है। यानी कि matter क्या कहलाता है, जिसके पास अपना weight हो, वजन हो, और स्पेस जगह जो है छेकता है, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जिसके पास अपना वजन हो और वो क्या करे, ऑक्युपाई स्पेस करे, यानी जगह छेके, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ओके, तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों क्या है, दोनों मैटर। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के पास जो है अपना शेप होता है, साइज होता है, स्ट्रक्चर यानी ढांचा होता है। ओके, प्रकार होते हैं, मतलब उसके साइज होते हैं, मतलब ये सारी चीजें होती हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में। ओके, अब आते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि क्या क्या फीचर है, गुण क्या क्या है लिविंग थिंग के, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि लिविंग थिंग कौन है और नॉन लिविंग थिंग कौन है। ओके, तो पहले हम लोग लिविंग थिंग को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। A living thing is one that has life in it। तो लिविंग थिंग वो है जिसके पास अपना लाइफ है। ओके, वो जिसके पास अपना जीवन है। लिविंग थिंग मूव्स, ग्रो, ईट और टेक फूड, फील, ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस। तो ये सारी चीजें जो करते हैं, जो थिंग्स ये सारी चीजें करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है, तो लिविंग थिंग्स मूव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, यानी मूव करने का मतलब चल सकता है, इधर से उधर जा सकता है, बढ़ सकता है, खाना खा सकता है। ओके, फील कर सकता है कोई भी चीजों को अपने सराउंडिंग में कि ये चीज कैसा है, ये चीज अच्छा है या वो चीज बुरा है, या फिर कोई भी अदर चीजें जो फील कर सकते हैं। सांस लेता है और रिप्रोड्यूस करता है, यानी अपने जैसे को जन्म देता है। तो ये सारे लिविंग थिंग क्या करते हैं, ये सारे काम करते हैं।
ओके, तो आज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं मूवमेंट्स के बारे में। मूवमेंट्स के बारे में क्या है, मूवमेंट्स के बारे में एक लिविंग थिंग का जो फर्स्ट नंबर है मूव, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। लिविंग थिंग क्या होता है, अपने आप वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि क्या हो, ताकि उसे क्या मिल सके, खाना मिल सके। ओके, फूड एंड शेल्टर, खाना और रहने के मिल सके। ओके, एनिमल्स सच एज dogs and cats walk with their legs, fish swim in water using their fins। okay, तो जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, अपने पैरों से चलते हैं। फिश जो होता है अपने क्या होता है, उनके फिन्स होते हैं, यानी कि जो ये क्या कहते हैं, पंख जो होते हैं, वो उसी से क्या करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। एंड बर्ड्स फ्लाई विद देयर फेदर्स। तो बर्ड्स क्या करते हैं, उनके पास ये फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उसी से वो क्या करते हैं, फ्लाई, उड़ते हैं। ओके, क्या करते हैं, उड़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मोस्ट प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या मूव नहीं करते। हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, हम लोग उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ओके, अब क्या करें, नेक्स्ट सम प्लांट शो मूवमेंट। कुछ प्लांट मूवमेंट भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यंग सनफ्लावर प्लांट टर्न्स टुवर्ड द सन। ठीक है, तो ज्यादातर जो होते हैं वो नहीं मूवमेंट शो करते हैं, बट कुछ प्लांट जो होते हैं वो शो करते हैं मूवमेंट, जैसे सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर क्या है, सन के इधर ही वो क्या होता है, मूव होता है। जिधर सन घूम जाता है वो उधर साइड में ही, उधर दिशा में वो मूव करता है। ओके, तो ये सनफ्लावर प्लांट क्या कर सकता है, वो सन के साइड मूव कर सकता है, बट अदर जो जितने भी प्लांट्स है वो सारे मूव नहीं करते। ओके, तो पहला क्या है, मूवमेंट में लिविंग थिंग्स मूव करता है। ओके, हम आ जाते हैं अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स मूव ओनली व्हेन दे मूव्ड बाय समवन और समथिंग। तो नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। क्या करे, मूव्ड बाय समवन और समथिंग। तो नॉन लिविंग थिंग को या तो क्या कर सकता है, कोई अदर पर्सन जो है उसको मूव कराएगा तभी वो मूव कर सकता है, या कोई अदर चीज उसको मूव कराएगा तभी वो मूव कर सकता है, अदरवाइज नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं करता है। ओके, फॉर एग्जांपल अ बॉल मूव्स ओनली इफ यू थ्रो इट और पुश इट। तो जैसे कि एग्जांपल क्या दिया गया कि अगर बॉल जो है वो क्या हो सकता है, मूव कर सकता है कब, जब आप उसे मूव कराएं या उसको फेंकें या फिर धक्का दें, तभी वो बॉल मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा, जहां का तहां रहेगा। ओके, जहां जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे वो रहेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट ओनली लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स ही मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, क्या कह रहा है, ग्रोथ। अब बढ़ने के बारे में हम लोग जानते थे कि कौन बढ़ता है कौन नहीं बढ़ता। ओके, तो लिविंग थिंग ग्रोथ, लिविंग थिंग क्या करता है, लिविंग थिंग बढ़ सकता है। जैसे आप ये बेबी को देख रहे हैं, ये छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, एक लड़के में कन्वर्ट हुआ, फिर एक मैन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो लिविंग थिंग क्या कर सकता है, बढ़ सकता है। जैसे पप्पी जो है, ठीक है, डॉग का जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डॉग में कन्वर्ट होना चालू होता है। तो लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है, बढ़ सकता है। ओके, बट नॉन लिविंग थिंग्स सच एज चेयर, बॉल, टॉयज डू नॉट ग्रो। लेकिन नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो बढ़ नहीं सकता है, नॉन लिविंग थिंग नहीं बढ़ सकता है। जैसे कि चेयर है, टेबल है, वो सारे क्या बढ़ते हैं क्या, वो सारे नहीं बढ़ते हैं। जितना साइज है उनका वो उतना ही साइज के रहते हैं। ठीक है, टॉयज जो है आपके पास होगा, वो बढ़ते हैं क्या, नहीं बढ़ते। जितना साइज है वो उतना ही साइज के रहते हैं। ओके, तो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या आ जाएंगे, हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे नीड ऑफ एयर। अब हवा की जरूरत, सांस लेने की जरूरत लिविंग थिंग्स को होती है या नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लिविंग थिंग नीड एयर। तो लिविंग थिंग को हवा की जरूरत पड़ती है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर। सारे जानवर क्या होते हैं, सारे जानवर और आदमी, जितने भी जानवर है, प्लांट्स है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी एयर लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। ओके, तो प्लांट्स जो है क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ओके, प्लांट्स क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है,
और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन छोड़ता है। वेयर एज एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल जो होता है वो क्या करता है, वो क्या लेता है, तो वो ऑक्सीजन लेता है और क्या छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी अपोजिट टू प्लांट। ठीक है, प्लांट क्या लेता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। बट एनिमल्स जो है वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो दोनों क्या अपोजिट होते हैं। ओके, तो plants breathe through the tiny holes on their leaves called stomata। अब प्लांट सांस कैसे लेते हैं, तो प्लांट्स जो है सांस लेते हैं स्टोमाटा से। ये जो आप देख रहे हैं फिगर डायग्राम, ठीक है, ये लीफ है, इसी लीफ में एक छोटा सा होल होता है, यहाँ ये जो देख रहे हैं ये छोटा सा होल होता है, उसी से वो क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है ना, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऐसे जाता है और ऑक्सीजन इसी से बाहर निकलता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्लांट जो है सांस कैसे लेता है, तो प्लांट सांस लेता है स्टोमाटा से। ओके, स्टोमाटा से वो सांस लेता है, छोटे से होल्स, स्टोमाटा क्या है, छोटे से होल्स होते हैं प्लांट के लीफ पे, उसी को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट का तो पता चल गया कि कैसे सांस लेता है, और प्लांट क्या लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। अब एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं, एनिमल्स क्या करता है, एनिमल्स कैसे सांस लेता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एनिमल्स जो है, एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन एंड एयर होल्स। तो एनिमल्स इन सारी चीजों से सांस लेता है, नोज से, लंग्स से, स्किन, गिल्स से, स्किन से, और एयर होल्स होते हैं उनके पास, उसी से वो सांस लेता है। जैसे हम एग्जांपल बता दें, ये डॉग है, ठीक है ना, वो कैसे सांस लेगा, तो वो उसके पास नोज होते हैं, ठीक है ना, उसके पास नोज होते हैं, उसी से वो सांस लेता है। अब हम कह दिए फिश, फिश कैसे सांस लेता है, तो फिश के पास क्या होता है, गिल्स होते हैं, ये जो है ये गिल्स होते हैं, ठीक है ना, उसी से वो सांस लेता है। तो सारे जानवर जो है उन सब के अलग अलग क्या होते हैं, उन सब के अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, सांस लेने के लिए होते हैं। ठीक है ना, जैसे डॉग का ये अलग हो गया, ये फिश का अलग हुआ, ठीक है ना, हम लोग ह्यूमंस का भी नोज होता है। ओके, तो ऐसे करके होते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड जनरली ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। तो वह जानवर जो जमीन पे रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, तो वो लंग्स से सांस लेते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। और वह जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, तो वो उसके पास गिल्स होते हैं, उसी से वो सांस लेते हैं, जैसे फिश। कुछ जानवर क्या कहते हैं, जैसे भी फ्रॉग that live both on land and water breathe through their lungs, gills and also skin। ठीक है ना, तो कुछ जानवर क्या होते हैं जो कि जमीन पे भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, और पानी में भी रहते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे सांस लेते हैं, तो वो तीन चीजों से, लंग्स से, गिल्स से और उसके स्किन से। ठीक है ना, जैसे जमीन, फ्रॉग जो है जब जमीन पे आता है तो वो क्या करता है, लंग्स से सांस लेता है, लंग्स से सांस लेता है। जैसे वो क्या करता है, अंदर चल जाता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, पानी के अंदर जाता है, तो उसके पास स्किन जो होते हैं उसी से वो सांस लेता है। ठीक है, स्किन से वो सांस लेता है। एंड्स ब्रीथ थ्रू देयर एयर होल्स। एंड्स के पास छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, ठीक है ना, उसी से वो सांस लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ। अब मैंने बताया लिविंग थिंग क्या करता है, सांस लेता है, बट नॉन लिविंग थिंग जो है वो सांस नहीं लेता है। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, अब कौन सांस लेता है, कौन कैसे सांस लेता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझा दिया कि लिविंग थिंग सांस लेता है, नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेता है। तो लिविंग थिंग जो सांस लेते हैं उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम सबके होते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, जैसे प्लांट्स के पास क्या होता है, प्लांट्स के पास स्टोमाटा होता है। एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनके पास नोज, लंग्स होते हैं। ठीक है ना, और जो पानी में रहते हैं उनके पास क्या होते हैं, स्किन से सांस लेते हैं या फिर गिल्स से सांस लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाता है, क्या है, नीड फॉर फूड एंड वाटर। अब लिविंग थिंग को या नॉन लिविंग थिंग को फूड चाहिए या वाटर चाहिए या नहीं, उसके बारे में जान लेते हैं। कैन यू लिव विदाउट फूड, क्या तुम रह सकते हो बिना खाने के या बिना पानी के, नहीं, क्योंकि तुम क्या हो, लिविंग थिंग हो। तो लिविंग थिंग बिना खाने के बिना पानी के नहीं रह सकता, नो। ओके, नो एट द टाइम you feel so hungry that you can't even wait for your mummy call for food। अब जैसे ही तुमको भूख लगता है घर में, तो आप कॉल नहीं करते, किसी को बुलाते नहीं, आप जाते हैं खुद जाके खाना को ले लेते और खा लेते। ठीक है, सो लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर।
ओके, तो लिविंग थिंग क्या है, उसको खाने की और पीने की जरूरत पड़ती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो, ठीक है ना। तो फूड क्या करता है, वो एनर्जी देता है हम लोगों को काम करने के लिए, वो क्या करता है, एनर्जी देता है, शक्ति देता है, और बढ़ने के लिए शक्ति देता है, ठीक है, ताकि हम कोई काम कर सके या हम बढ़ सके। ओके, अब नेक्स्ट क्या करें, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और सम अदर एनिमल्स, जो जानवर होते हैं वो कहां से खाना लेते हैं, तो वो प्लांट से लेते हैं या फिर कोई अदर जानवर से वो खाना लेते हैं। ओके, मींस प्लांट से लेते हैं क्या मतलब है, जैसे जिराफ हो गया तो पेड़ के पत्ते खाए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, सम अदर्स एनिमल्स, अब सम अदर्स एनिमल्स का क्या मतलब है, जैसे लायन हो गया, वो तो पत्ते खाएंगे नहीं, तो वे क्या करेंगे, वो दूसरे जानवरों को मार के खाएंगे। ओके, तो ऐसे ही क्या होता है, ये चलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लांट्स मेक फूड ऑन देयर ओन, और प्लांट जो है वो खाना खुद अपना बनाता है। दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर सनलाइट। ओके, और ये खाना कैसे बनाता है, तो एयर लेता है, वाटर लेता है, सनलाइट लेता है, इन सारी चीजों से वो खाना बनाता है, ठीक है। दिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि उसी खाने बनाने का जो प्रोसेस चलता है प्लांट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये बात आप याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट में जैसे जो खाना बनता है, इसी प्रोसेस, खाने बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ पे क्या करा है, वी नीड फूड एंड वाटर, प्लांट नीड फूड एंड वाटर, हम दोनों क्या लिविंग थिंग्स है, तो इन दोनों को भी, ये दोनों लिविंग थिंग्स है, प्लांट और हम लोग, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को वाटर और फूड की जरूरत पड़ती है। एनिमल्स टेक फूड विद देयर माउथ, एनिमल्स कहां से खाना लेते हैं, तो माउथ से उसको खाना खाते हैं। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स, प्लांट्स कैसे लेता है, तो प्लांट्स रूट से क्या होता है, वाटर लेता है। दे मेक देयर ओन फूड विद एयर वाटर एंड सनलाइट, और प्लांट कैसे खाना बनाता है, तो वाटर ले लेता है, किससे, जमीन से, सॉइल से वाटर ले लेता है, एटमॉस्फेयर से एयर ले लेता है, और सन की रोशनी, सन से ले लेता है, उसके बाद वो खाना बनाता है। अब आ जाते हैं नॉन लिविंग थिंग में, क्या कह रहा है, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड फूड और वाटर, नॉन लिविंग थिंग को खाने की और पीने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे चेयर आपके घर में, वो खाना कभी मांगता है क्या, नहीं मांगता है। पानी मांगता है, नहीं मांगता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग को कोई जरूरत नहीं है खाने की और पानी की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, मीन्स प्रजनन। ओके, लिविंग थिंग कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड, लिविंग थिंग जितने भी होते हैं वो अपने जैसे को जन्म देते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ यंग काइंड, मोर ऑफ वंस काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी जो लिविंग थिंग होते हैं वो अपने जैसे को जो जन्म देते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन बोलते हैं। अपने जैसे को जन्म देना, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे हो गया काऊ हो गया, एनिमल्स में जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, या ह्यूमन बीइंग हो गया। ओके, ये सारे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, यानी वो बच्चे देते हैं। ओके, नेक्स्ट जैसे हो गया बर्ड्स, लाइक बर्ड्स हो गए, लिजर्ड हो गया, स्नेक्स हो गए, वो कैसे जन्म देते हैं, तो वो बाय लेइंग एग, यानी वो अंडे देते हैं, उसमें से वो बच्चा निकलता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। ओके, अब कुछ प्लांट, बहुत ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो सीड के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी वो सीड देते हैं और उसमें से क्या होता है, नया प्लांट्स का निर्माण होता है। ओके, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट फ्रॉम देयर स्टीम, लीव्स एंड रूट्स। कुछ जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, अपने स्टीम से या लीव्स या फिर स्टीम, लीफ या रूट के द्वारा क्या करते हैं, वो छोटे प्लांट को जन्म देते हैं। ओके, तो ये तीन प्रोसेस से क्या होता है, लिविंग थिंग क्या करता है, कोई भी लिविंग थिंग प्रोड्यूस करता है अपने जैसे को। पहला क्या है, बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज, दूसरा क्या है, बाय लेइंग एग, एंड तीसरा क्या है, बाय सीड। ओके, तो ये सारे जो प्रोसेस है, इससे से क्या होता है, बेबी नया प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है इसमें, बट ये किस में होता है, ये लिविंग थिंग्स में ही होता है। ओके, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जो
नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फील चेंजेस इन सराउंडिंग्स, यानी जो आसपास में जो चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, कौन उसको पहचानता है, कौन उसको देख सकता है, कौन उसको महसूस कर सकता है जो आसपास में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो जान लेते हैं कौन करता है, लिविंग थिंग करता है या नॉन लिविंग थिंग करता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, लिविंग थिंग कैन फील चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, यानी कि लिविंग थिंग ही है जो अपने सराउंडिंग में चेंजेस को फील कर सकता है, महसूस कर सकता है परिवर्तन को। ओके, एनिमल्स कैन सी विद देयर आई, एनिमल देखता है, स्मेल करता है विद देयर नोज, हियर विद देयर ईयर्स, यानी सुनता है अपने ईयर से। ओके, फिर ऐसे करके क्या कह रहा है, टेस्ट विद देयर टंग, अपने जीभ से क्या करता है, टेस्ट लेता है, स्वाद लेता है। फिर टच करता है, फील करता है अपने स्किन से, वो टच करेगा, फील करेगा, ये सारी चीजें जो है वो क्या करते हैं, वो लिविंग थिंग्स करते हैं। और इसी से क्या होता है, उसी से उन लोगों को पता चलता है कि अब उनके सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके, ऑल दिस सेंस आर यूज्ड विद द सेंस ऑर्गन, और ये सारे क्या, ये सारे सेंस हैं, ये सारे सेंस करने के लिए, पता लगाने के लिए है, वो कहाँ से, वो हमारे बॉडी में होते हैं। ओके, ये पांचों जो है वो सेंस ऑर्गन, कौन कौन, तो आई, ये जो आई है हमारा, जो नोज है हमारा, ईयर्स है जो हमारा, फिर से हमारा जो टंग है, और नेक्स्ट जो है हमारा स्किन, ये पांच जो है हमारे सेंस ऑर्गन है, यानी कि ये कोई भी चीजों को महसूस करते हैं। ओके, फील करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, द टच मी नॉट प्लांट क्लोजेस इट्स लीव्स ऑन बीइंग टच्ड, और प्लांट्स में भी ऐसा होता है, जो टच मी नॉट प्लांट होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपने लीव्स को बंद कर लेते हैं। ओके, जैसे हम उसको टच करेंगे तो वो बंद कर लेंगे। लोटस क्लोज इट्स पेटल एट नाइट, लोटस जो होता है वो भी क्या करता है, अपने जो पेटल्स हैं उनको क्या करता है, वो पेटल्स हैं यानी पंखुड़ियां जो है उनसे क्या कर लेता है, वो लोग क्लोज कर लेता है लोटस। जैसे ही रात होता है तो वो क्या कर लेता है, अपने पंखुड़िया को बंद कर लेता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग, वो अपने फीलिंग को महसूस बता सकता है, ठीक है ना, कि वो खुश है, कब खुश होता है, कब नाराज होता है, कब क्या होता है, कब गुस्सा होता है। ओके, टच मी नॉट ये प्लांट है, जैसे ही टच करेंगे वो क्या कर जाएगा, मुरझा जाएगा। ओके, वो अपना सिकुड़ जाएगा। नाउ एनिमल्स आल्सो फील पेन एंड लव, एनिमल जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो पेन और लव को महसूस करते हैं, यानी प्यार और दर्द दोनों को वो भी महसूस करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन यू क्रॉस पेट डॉग इट licks your hand and wags its tail। ओके, जैसे ही आप अपने जो पालतू जानवर है उसके पास जैसे ही जाते हो, पालतू जो कुत्ता है उसके पास जैसे ही जाते हो, वो क्या करेगा, आपको अपने जीभ से, वो अपने जीभ से क्या करेगा, आपको क्या करेगा, चाटेगा। ओके, ये क्या है, वो उसका प्यार जताने का तरीका है, और अपने पूंछ को क्या करेगा, हिलाएगा। ओके, तो ये फील कर सकते हैं क्या, पेन को भी और लव को भी, यानी दर्द को भी और प्यार को भी। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है उसमें कोई चेंजेस फील चेंज नहीं कर सकता है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनको कोई चेंजेस नहीं पता चलते। ओके, जैसे आपका टेबल हो गया, उसको आप कितना भी पीट दीजिए उसको दर्द नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, लाइफ स्पैन, यानी कि कितने दिनों तक लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग रह सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को इसमें देखना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। फॉल सिक, बीमार होते हैं, डाई, ओके, फिर मर जाते हैं। इफ लिविंग थिंग डू नॉट गेट फूड वाटर और एयर दे डाई, अगर लिविंग थिंग्स खाना, पानी या हवा उसे नहीं मिलता है तो वो भी मर जाएंगे। प्लांट आल्सो डाई, प्लांट को भी अगर नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएंगे। ओके, लिविंग थिंग्स लिव अप टू अ सर्टेन एज व्हिच इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ओके, तो लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो कुछ एज तक जिंदा रहते हैं। ओके, कुछ समय तक, कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसी जो एज है, यही जो एज है वो क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। जैसे द लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग इज 10 to 12 years, यानी कि जो कुत्ते हैं वो कितने सालों तक जिंदा रह सकते हैं, मात्र 10 से 12 सालों तक वो जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे में क्या कह रहा है, अ बटरफ्लाई लिव्स अराउंड 20 to 30 days, जो बटरफ्लाई है वो कितने दिन जीते हैं, 20 से 30 दिन के अंदर वो क्या होते हैं, बस 20 से 30 दिन जीते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं,
वो मर जाते हैं, वो मर जाते हैं। ओके, जैसे ह्यूमन बीइंग भी क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी जीते 60 साल 70 साल 100 साल तक 110 साल तक, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो सबका क्या होता है, अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट डाई, दे ब्रेक और फेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या हो जाता है, नॉन लिविंग थिंग जो है वो नहीं मरते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मरते हैं, तो वो जो है वो ब्रेक कर जाते हैं, वो टूट जाते हैं या मुरझा जाते हैं। ओके, तो ये टूट जाते हैं या मुरझा जाते हैं जैसे ही टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है तब, लेकिन वो क्या होते हैं, वो मरते नहीं है कभी, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, तो आपका चैप्टर जो हुआ चैप्टर 1 ये आपका खत्म हो गया है। थैंक यू।